हेलो दोस्तों, ब्रह्मांड में 170 बिलियन से अधिक आकाश गंगाएं मौजूद हैं। एक गैलेक्सी का आकार कुछ मिलियन तारों से लेकर 100 ट्रिलियन तारों तक हो सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी के 100वें भाग के बराबर एक छोटी गैलेक्सी होती है। ऐसे ही कई गैलेक्सी फैक्ट हैं जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गैलेक्सी क्या है, ये कैसे बनी, कुल कितनी गैलेक्सी हैं, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है और जानेंगे गैलेक्सी के फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। जब गैस, धूल, अरबों सितारे और उनके सोलर सिस्टम एक जगह पर बड़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं तो उसे आकाश गंगा कहते हैं। ये सब ब्रह्मांड में एक साथ मूव करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी की वजह से ये सब एक साथ जुड़े रहते हैं। ये बात हुई शॉर्ट में आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में जानते हैं कि आखिर गैलेक्सी क्या होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम एक पृथ्वी नाम के ग्रह में रहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। सोलर सिस्टम को हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड में बहुत सी गैलेक्सी मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। हमारी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है। जब आप रात में तारों को देखते हैं तो असल में आप हमारी गैलेक्सी के अन्य तारों को देख रहे होते हैं। यदि रात बहुत अंधेरी है और आपके आसपास कोई भी रोशनी नहीं है तो आप यहाँ तक मिल्की वे के धूल भरे बैंड को भी देख सकते हैं। मिल्की वे के अलावा कई आकाश गंगाएं हैं, लेकिन आज तक हम उनकी गिनती नहीं कर पाए हैं। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने 10,000 गैलेक्सी का पता लगाया है, जिनमें लगभग हर प्रकार के आकार, रंग, बनावट वाली गैलेक्सियां हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि गैलेक्सी कैसे बनी। दोस्तों, गैलेक्सी बनाने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि दो गैलेक्सी के आपस में टकराने से नई गैलेक्सी का निर्माण होता है। चलिए इस बातचीत को थोड़ा मजेदार बनाते हैं। आपको पता होगा, हम सब रहते हैं घर में। कई सारे घर मिलकर बनाते हैं एक एरिया, कई सारे एरिया मिलकर बनाते हैं एक शहर, और कई सारे शहर मिलकर बनाते हैं एक राज्य, कई सारे राज्य मिलकर बनाते हैं एक देश। ऐसे ही कई देश मिलकर बनाते हैं ये पृथ्वी, जो कि एक ग्रह है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही कई सौर मंडल मिलकर एक आकाश गंगा बनाते हैं। आपको पता चला होगा कि हम एक आकाश गंगा की तुलना में कितने छोटे हैं। गैलेक्सी हमसे जितनी बड़ी है उससे कई गुना दूर भी है। आप इसकी दूरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, एक गैलेक्सी की रोशनी हम तक आने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। शुरुआती समय में हमें इसके बारे में पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीता, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हमें इसके बारे में पता चला। इसमें सबसे बड़ा हाथ नासा की शक्तिशाली हबल टेलीस्कोप का है, जिसने अंतरिक्ष में मौजूद कई गैलेक्सी की तस्वीर लेने का बेहतरीन काम किया है। हम में से अक्सर लोग जब भी रात में आकाशगंगा की तरफ देख रहे होते हैं, इनके बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो भी देख रहे होते हैं, असल में वो छवि करोड़ों अरबों साल पहले की होती है, वर्तमान की बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि गैलेक्सी से हमारे तक प्रकाश आने में काफी समय लग जाता है। हो सकता है कि आपकी आंखें जो अभी देख रही हैं, वर्तमान में ऐसा कुछ दृश्य हो ही ना। अगर कोई गैलेक्सी हमसे 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है तो हम उसे 1 करोड़ साल पहले की अवस्था में देख रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं गैलेक्सी के प्रकार की, मतलब टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। दोस्तों, 1926 में अमेरिका के एक खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल ने इनिशियल स्कीम बताई थी, जिसकी मदद से गैलेक्सी को 3 भागों में बांटा गया था। गैलेक्सी को उनके आकार के अनुसार 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया: स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इर्रेगुलर गैलेक्सी। यानी कि सर्पिल आकाशगंगा, अंडाकार आकाशगंगा, अनियमित आकाशगंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइरल गैलेक्सी का, यानी कि सर्पीली आकाशगंगा का। दोस्तों, सर्पीली आकाशगंगाएं पिनव्हील्स की तरह दिखती हैं। उनके पास एक सेंट्रल डिस्क और बाहर की ओर 2 या उससे अधिक घुमावदार भुजाएं होती हैं। अब बात करते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी यानी कि अंडाकार आकाशगंगा की। दोस्तों, अंडाकार आकाशगंगाएं एक गोलाकार या लंबी गोले के आकार की होती हैं। आकाश में जहां हम केवल उनके 3 आयामों में से
दो को देख सकते हैं। इसके केंद्र में अधिक तारे होते हैं और इनकी बाहरी क्षेत्रों में कम तारे होते हैं। अंडाकार आकाशगंगाएं आकार में दूर तक फैली होती हैं। ब्रह्मांड में छोटी अंडाकार आकाशगंगाएं सबसे सामान्य प्रकार की आकाशगंगा है जो ज्यादातर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इर्रेगुलर गैलेक्सी यानी कि अनियमित आकाशगंगा की। दोस्तों, असामान्य रूप आकार वाली आकाशगंगाओं को अनियमित आकाशगंगा कहा जाता है। वे बहुत आम नहीं होती। इनमें से कई का कोई स्पष्ट केंद्र बिंदु नहीं होता। ये दूसरी गैलेक्सी की तरह नहीं होती। इनमें से कई का जन्म गैलेक्सियों के आपस में टकराने से होता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी लेकर आएंगे। उसमें हम बताएंगे कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है। साथ में हम बात करेंगे आकाश गंगाओं की सूची के बारे में, गैलेक्सी का आकार कितना होता है और साथ ही जानेंगे गैलेक्सी के फैक्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।